हेलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे। जैसे कि आपको पता है कि 22 अगस्त को होम साइंस का री नेट एग्जाम है, तो उसी से रिलेटेड आज मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक लाई हूँ, संचार प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण मॉडल। देखिए, लास्ट मिनट जब होता है ना, और इस तरह की कंडीशन रही है कि एग्जाम के बाद दोबारा है, तो समझ में नहीं आता कि अब लास्ट मिनट में क्या करें, किस तरह से करें। तो मैं आपके साथ, जो अभी 18 जून को एग्जाम हुआ है, उसमें आपसे मॉडल पूछे गए हैं, तो हम इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, बुक्स भी सभी के पास है, नोट्स भी सभी के पास है, लेकिन लास्ट मिनट में नहीं समझ आता कि क्या करें, तो हमें बहुत ज्यादा अपने आप को स्थिर रखते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि संचार प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण मॉडल। तो मॉडल से क्वेश्चन आया है, आप जाकर के देख सकते हैं 18 जून के एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो मॉडल मिलता है अरिस्टोटल का मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो बात की थी वो करी थी स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस के बारे में। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, बनता है, तो आपको फौरन अरस्तु में स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस के बारे में भी बात की गई है। ठीक है, तो क्या होता है कि इन तीनों तत्वों को संचार प्रक्रिया के आवश्यक तत्वों के रूप में अरस्तु ने माना है। इसमें एक वक्ता है, दूसरे में वह जो कुछ बोलता है उसको रखा गया है। ठीक है, तीसरे में वह व्यक्ति जो सुनता है। ठीक है, ऐसे संचार केवल आमने सामने यानी कि फेस टू फेस होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अरस्तु ने किस तरह से दिया था, या आपको आ सकता है, तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि फेस टू फेस की बात की गई है, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस की बात की गई है। और लेथोस और जो इस तरह के तीन और हैं उनके बारे में भी बात की गई है, एथोस, लेथोस और पैथोस, ऐसे ही हैं वो भी। ठीक है, अब है कैनन ब्रूक। ठीक है, केनेथ ब्रूक के देखते हैं मॉडल में क्या है। तो इसमें 5 तत्व बताए गए हैं। ठीक है, हमें इंपॉर्टेंट को याद रखना है कि क्या बताया गया है केनेथ ब्रूक ने। 5 मॉडल। ठीक है, क्या है? फंक्शन है, बैकग्राउंड है, एजेंट है, एजेंसी है और पर्पस है। ठीक है, क्या है? संदेश एक पृष्ठभूमि में निहित है। ठीक है, तथा अनुभूति पर आधारित है। संचारक एक वितरक यानी कि एजेंट के तौर पे के रूप में अपनी अनुभूतियों का विस्तारण संचार माध्यमों यानी कि एजेंसी द्वारा किया जाता है। देखिए, एजेंट है, एजेंसी है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि विस्तारण उद्देश्य रिसीवर तक पहुंचाता है तथा उसको प्रभावित करना होता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है फंक्शन, बैकग्राउंड, उसके बाद में एजेंट, एजेंसी और पर्पस। तो केनेथ ब्रूक की कितने तत्व हैं? 5 हैं। उसके बाद में शैमन एंड वीवर मॉडल, जो कि ऑप्शन में भी था, अभी जो एग्जाम हुआ है उनके ऑप्शन में था, तो हम इसको जरूर पढ़ लेते हैं कि शॉने वीवर ने क्या दिया था। शॉमेन एंड वीवर मॉडल में प्रेक्षक के पास ज्ञान का स्रोत है। क्या है? ज्ञान का स्रोत होता है, जिसको वह संकेतक या शब्दों के माध्यम से यानी कि सिंबल से और या वर्ड्स के माध्यम से क्या करता है? प्रेक्षित करता है। ठीक है, इन संकेतकों को प्राप्त करता है, यानी कि रिसीवर जो है वो ग्रहण करता है और गंतव्य तक पहुंचाता है। ये मॉडल इस प्रकार है। सबसे पहले क्या है? इसमें हमें सोर्स है यानी कि स्रोत, फिर ट्रांसमीटर है, प्रसारक, फिर सिग्नल है, रिसीवर है और डेस्टिनेशन है, जो गंतव्य की बात की गई है। तो 1 2 3 4 5, इसमें भी हमें 5 है, पर याद क्या रखना है? सोर्स है, ट्रांसमीटर है, सिग्नल है, STSRD। आप इसको ऐसे भी इसकी ट्रिक बना सकते हैं कि शामिल एंड व्यूअर। देखिए, सबसे पहले तो एस से ही इनका शुरू होता है, तो हमें याद रखना है कि सोर्स होगा सबसे पहले। ठीक है, फिर क्या है? ट्रांसमीटर है, तो आप इसका बना लीजिए ST। ठीक है, SRD। ठीक है, तो STS। ठीक है, हम पहले STD जाते थे, तो आप इसे याद रखिए STSRD, है ना, इस तरह से आप याद रखिएगा। अब हम सिर्फ, क्योंकि ये एक छोटी सी ट्रिक ना हमें एग्जाम में बहुत मदद करती है। एग्जामिनेशन में हम कितना भी पढ़कर जाएं, लेकिन वहां का जो उस टाइप वक्त का जो माहौल होता है, उसमें हम कुछ चीजें भूल जाते हैं, जो आती हुई चीजें हैं अक्सर वो भूल जाते हैं। तो ट्रिक से ही याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, वेस्ले मैकीन के बारे में बात की गई है। इन्होंने भी 5 के जो है वो बताए हैं, मॉडल में 5 संयोगी अंग बताए हैं। उसमें क्या है? सेंडर है,
इनकोडर है, फिर चैनल है, डिकोडर है और रिसीवर है। तो क्या है, सेंडर है सबसे पहले, फिर वो इनकोड करेगा, चैनल यानी कि किस माध्यम से वो डिकोड होगा, और जो है वो रिसीवर को प्राप्त होगा। तो सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोडर और रिसीवर। ठीक है, उसके बाद बर्लो का बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स कर लीजिए। और देखिए ये जो शॉने वीवर है इसको भी आप स्टार मार्क्स कीजिए, और अरस्तु का भी जो है आपका स्टार मार्क्स कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हम बर्लो के। क्या है बर्लो का मॉडल, बहुत कुछ वेस्ले और मैकीन जो अभी हमने जस्ट पढ़ा है, सेंडर, इनकोडर, चैनल, डिकोडर, रिसीवर, मॉडल से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? ठीक है, अन्य सभी संयोगों के अतिरिक्त जो इनकोडर और डिकोडर को भी जोड़ा गया है। तो बर्लो का मॉडल इस प्रकार है, सबसे पहले सोर्स है, इनकोडर है। ठीक है, तो देखिए ये तो दोनों चीजें हमें यहाँ सेम इसी तरह से मिल गई। यहाँ पे भी पहले सेंडर था और इनकोडर था। ठीक है, उसके बाद वहां चैनल था, और यहाँ पहले क्या है, मैसेज है। पहले क्या है, मैसेज है, उसके बाद चैनल है, डिकोडर था, रिसीवर था। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हुआ है, मैसेज हुआ है। तो इन्होंने जो बात की गई है वह है सबसे पहले हमें सोर्स, ठीक है, इनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर और रिसीवर। ठीक है, तो यहाँ हमें 6 अंग मिलते हैं, इसके 6 यूनिट। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है धामा का मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क्स कर लीजिए। ठीक है, धामा ने उपरोक्त आरेख द्वारा इन्होंने प्रणाली का वर्णन किया है। जैसे सेंडर है, ठीक है, मैसेज है, यहाँ इनकोड की बात नहीं हुई है। दोनों मैसेज में ऊपर जो हमने पढ़े हैं वो इनकोड की बात हुई है। यहाँ सेंडर के बाद सीधा मैसेज यानी कि संदेश, ट्रीटमेंट यानी कि प्रतिपादन, फिर उसके बाद चैनल है, फिर रिसीवर है। इसे हम मॉडल का नाम दे सकते हैं। इन्होंने संदेश का प्रतिपादन अर्थात अच्छी तरह से समझाकर प्रभाव पूर्वक कहे जाने पर बल दिया है, जो यहाँ ट्रीटमेंट की बात की गई है। संप्रेषण तभी संभव है जब तक कि संप्रेषक कोई संदेश चुनकर उसे विशेष रूप से अलंकृत करके प्रतिपादित करता है। संप्रेषण प्रणाली में संदेश का स्पष्ट होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो हम संदेश भेज रहे हैं, जो हम मैसेज भेज रहे हैं, उसका जो है क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें यहाँ पर धामा के शब्दों में एक बार हम देख लेते हैं इंग्लिश में क्या कहा गया। कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन सेंडर सेलेक्ट्स ए सर्टेन मैसेज and give it a special treatment for transmission over a selected channel to a receiver who interrupts the message before taking the desired action। desired एक्शन के बारे में बात किया गया। तो हमें क्या देखना है, सेंडर, मैसेज, ट्रीटमेंट, चैनल और रिसीवर। ठीक है, आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं उसमें मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अब टाइम कम है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इसको रिवीजन कर सकते हैं। अब है लीगन्स का मॉडल, इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सभी मॉडल इंपॉर्टेंट है, बट जिन पर मैं टिक कर रही हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम्युनिकेटर्स, सबसे पहले संचारक की बात की गई है, फिर मैसेज है, किस माध्यम से यानी कि चैनल, यहाँ पे भी ट्रीटमेंट की बात की गई है, ऑडियंस और रेस्पॉन्स फॉर ऑडियंस यानी कि ऑडियंस की प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक। उपरोक्त मॉडल में लीगन्स ने 2 सहयोगी तत्वों को अन्य मॉडलों से अधिक जोड़ा है। लाइक सामान्य तत्व हैं स्रोत, संदेश, माध्यम और श्रोता। यानी कि जो स्रोत है संदेश है यानी कि मैसेज है, माध्यम यानी कि चैनल और ऑडियंस। लीगन से इसमें प्रतिपादन और श्रोता की प्रक्रिया जो रेस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस है उसको भी जोड़ा है। इसमें संचारक संदेश की उचित माध्यम द्वारा प्रतिपादित करके श्वेतागण तक पहुंचाता है। संचार प्रणाली में श्वेता की प्रतिक्रिया जानना भी आवश्यक है। इसी कारण मॉडल में एक तत्व श्वेता की प्रतिक्रिया का माना गया है। लीगन्स द्वारा प्रतिपादित वृत्ताकार मॉडल इस प्रकार है। अब ये इन्होंने इसको यहाँ पर एक्सपेंड करके बताया। सबसे पहले क्या है, कम्युनिकेटर। ठीक है,
क्या है, मैसेज है। उसके बाद इनकोडिंग होगा, ठीक है, चैनल यानी के माध्यम से, ऑडियंस और रेस्पॉन्स ऑफ ऑडियंस। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास SMCRE मॉडल। ये सूपे द्वारा दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है PYQ में, ठीक है। सूपे का मॉडल जिन संयोगों से मिलकर बना है, जिसमें प्रथम अक्षरों को एकत्रित करके मॉडल को SMCRE का नाम दिया गया है। सबसे पहले क्या है, इसको देख लेते हैं। सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, इफेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉसवेल का। लॉसवेल का मॉडल याद करना बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर जो बात की गई है वो 5 का के बारे में, यानी कि W के बारे में बात की गई है। जैसे हु, व्हाट, विच, whom एंड व्हाट इफेक्ट, ठीक है। कि हु में जो सोर्स है उसके बारे में, व्हाट क्या कह रहा है, मैसेज किस माध्यम द्वारा यानी कि विच चैनल, whom किसको यानी कि रिसीव और ऑडियंस, एंड विद व्हाट इफेक्ट यानी कि प्रभाव। नेक्स्ट है हमारे पास रंजीत सिंह मॉडल, जो कि बात की गई है। क्या है, इस मॉडल में स्रोत द्वारा यानी कि सोर्स द्वारा संकेतीकरण करके उसे संचार के माध्यम से, ठीक है, यानी कि संचार के माध्यम से के द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। प्राप्तकर्ता संकेत वाचन भी करता है, प्राप्तकर्ता प्रतिक्रिया के फीडबैक को कहते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले क्या है, सोर्स है ना। उसके बाद इनकोडिंग है, चैनल है, इनकोडिंग है, एंड रिसीवर है, एंड फीडबैक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये IP तिवारी जी का मॉडल है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्रैंक E एक्स में संचार प्रक्रिया में लट्टू के समान। ये पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट है कि किसने क्या बताया था। इस तरह से लट्टू के समान संचार भूतकाल से प्रभावित होता है और इसमें प्रत्येक चरण में यानी कि प्रत्येक स्टेप में नवीनीकरण होता है। प्रारूप घटना एवं व्यक्ति के आधारित है अनुसार संचार कोई निश्चित प्रारंभ अथवा अंत नहीं है। इस मॉडल के अनुसार संचार का दायरा अनिश्चित है, इसलिए फ्रैंक E एक्स ने इसे एक नृत्य यानी कि डांस मॉडल बताया है। तो ये मैंने आपके साथ सभी के मॉडल डिस्कस कर लिए हैं और आप इसको स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। 2-3 बार सुन लेंगे या आपको रिकॉल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। मेरा मकसद यहाँ सिर्फ आपको लास्ट मिनट में उन चीजों पर हेल्प करना है जो बहुत ज्यादा बेसिक होती हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटेंशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आप चाहते हैं कि कौन सा टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूं, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे पास बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के इतने अच्छे मैसेजेस मुझे कमेंट मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। और आप मेरे व्हाट्सएप पर भी जो है वो ज्वाइन हो जाइए, वहां मैं इसका PDF भी शेयर कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।